प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, सूची की इस समय खूब चर्चा हो रही है, जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची आ रही है। बनारस में जिलाध्यक्ष की सूची लटक गई है, गंभीर मामला है क्या? बहुत गंभीरता से मंथन हो रहा है क्या इस पे? भाई, प्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है कि संगठन का काम है, अपने तरीके से चलता है और इसमें दो राय नहीं है कि काशी एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे काशी क्षेत्र का भी संचालन यहीं से होता है। तो काशी ही क्यों, चंदौली भी रुका है, मिर्ज़ापुर भी रुका है और भी कई ज़िले रुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप संगठन इस पर निर्णय ले रहा होगा। तो इसमें भी आप लोग वजह खोजते हैं, तो कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपने ठीक कहा, सरकार संगठन दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब चुनाव में जाएंगे आप तो निश्चित रूप से संगठन ही चुनाव लड़ता है और आप भी सरकार संगठन एक दूसरे के पूरक हैं। चर्चा ये हो रही है मंत्री जी कि एक बार फिर से ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी गंभीर है सूची को देखते हुए। तो क्या वाकई 27 को लेकर ओबीसी ईबीसी को साधने की कोशिश में लग गए हैं आप लोग? आप उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत और राजनीतिक यात्रा को ठीक से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओबीसी वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को देश और दुनिया लेवल का नेता बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। किसी से छुपा है क्या? आज भी आप देख लें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बगल में मध्य प्रदेश मोहन यादव जी वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो और लोगों का देख लीजिए, तो एक बिरादरी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सबको अवसर देना, समान अवसर को परिभाषित करना और सामाजिक न्याय की परिकल्पना को चरितार्थ करना हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहा है और उसके अनुरूप हमारा संगठन भी व्यवहार करता है, हमारी पार्टी भी व्यवहार करती है। लेकिन चर्चा तो ये हो रही है मंत्री जी कि पीडीए के जवाब में अब बीजेपी जो है वो ओबीसी पॉलिटिक्स को फिर से प्रमुखता दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पीडीए के फॉर्मूले पर ही 27 में सरकार बननी है और इससे बीजेपी परेशान है। समाजवादी पार्टी, सच कहिए तो पिछड़ों का नाम लेना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। सिर्फ एक जाति को छोड़कर बाकी सारे पिछड़ों के साथ उन्होंने क्या किया है ये किसी से छुपा नहीं है। पिछड़ा समाज बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानता है। अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए तो ये उसका ही खामियाजा है। वो तो कहते हैं बाई इलेक्शन सरकार का होता है, वो तो कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर क्यों नहीं चर्चा करती है बीजेपी यूपी में? वो तो ये कह रहे हैं। हम उस पर भी चर्चा करते हैं। भाई, संविधान और आरक्षण के कन्फ्यूज़न ने हमें नुकसान उठाया, हम उसके वजह से हम लोगों ने कहाँ हम चर्चा से भाग रहे हैं। वो जनता को गुमराह करने में सफल हुए। जनता को जब ज्ञान हुआ तो बाई इलेक्शन में जनता ने सबक सिखा दिया। तो वो भी पीडीए की बात कर रहे हैं, आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो जनता के बीच कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी आपको अपने कोर्ट पीछ पर लाने में कामयाब रही ना, वो ये कह रहे हैं ये बात। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अगर बात करें पिछड़ों की तो राजभर की बात करें तो राजभर को क्या दिया है समाजवादी पार्टी की सरकारों ने, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिंद बिहार नुनिया चौहान की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कैसे उनके हक अधिकार पर डाका डाला ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे निषाद केवट मल्लाह साहनी की बात करें, हम लोध की बात करें, हम मौर्य समाज की बात करें, हमने डिप्टी सीएम बनाया है, बगल में हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया है। हम पटेल समाज की बात करें तो किसी से कुछ छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल पटेल समाज से आती हैं। स्वतंत्र देव जी हमारे लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं पिछड़ों का, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग वो संभाल रहे हैं। और उनका देखिए, मैं तो कहता हूँ कि पीडीए और पिछड़ों की बात करने वाले
आप सभी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विधानसभा की कोई तस्वीर निकाल कर देखिए आप, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विधानसभा की तस्वीर आप निकालिए। योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, माननीय हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, उसके बगल में सुरेश खन्ना जी बैठते हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, उसके बगल में केशव प्रसाद मौर्य जी बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक जी बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री, सूर्य प्रताप शाही जी बैठते हैं, कृषि मंत्री, उनके बगल में स्वतंत्र देव जी पटेल बैठते हैं, हमारे जल शक्ति मंत्री, उनके बगल में जयवीर सिंह जी बैठते हैं, हमारे पर्यटन मंत्री, उनके बगल में हमारे लक्ष्मी नारायण जी बैठते हैं, जाट समाज के नेता हैं, वो हमारे गन्ना विकास मंत्री, उनके बगल में नंद गोपाल नंदी बैठते हैं, गुप्ता और व्यापारी समाज के मंत्री, और उसके बगल में अनिल राजभर बैठते हैं राजभर समाज से, हमारे बगल में दारा सिंह चौहान जी बैठते हैं भाई नुनिया चौहान समाज से, उसके बगल में हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्री हैं हमारे सचान जी, राकेश सचान जी, वो बैठते हैं पटेल समाज से, उसके बगल में आशीष पटेल बैठते हैं, आपने उसके बगल में डॉक्टर संजय निषाद जी बैठते हैं, और समाजवादी पार्टी के समय के हाउस की तस्वीर निकाल कर देखिए, अखिलेश यादव, बलराम यादव, अंबिका चौधरी यादव, ठीक, पारसनाथ यादव, ठीक है, और भी ऐसे कितने नाम। उससे बच गया तो आजम खां आपको दिखेंगे तस्वीर में, उससे बच गया तो शाहिद मंजूर आपको तस्वीर में दिखेंगे, उससे बच गया तो वकार यूनुस आपको बगल में मिलेंगे। कहाँ है राजभर उनके सरकार में, कहाँ है नुनिया चौहान, केवट मल्लाह और पटेल उनके समाज में, सब पीछे बिठाए गए, कोई एकाक होगा तो ये असली और नकली का फ़र्क है। होली और जुमा एक दिन एक साथ पड़ा, बहुत इसको लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सब शांतिपूर्वक निपट गया। किसको श्रेय देंगे? लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द को इसका श्रेय देंगे, या आपकी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इसको श्रेय देंगे? किसको श्रेय देंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, कानून का राज आज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जनता के समर्थन और सहयोग से है। तो जनता ने भी भरपूर समर्थन किया सरकार का, शासन प्रशासन के लोगों का, और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी बहुत मुस्तैदी के साथ जो योजनाएं बनाई गई त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की, उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत दशकों के बाद आप इतना शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्यौहार को आप देख रहे हैं, जबकि साथ में जुमा भी था। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके बनारस में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जेल सुप्रिंटेंडेंट और जो डिप्टी जेलर हैं उनके बीच के विवाद को वो फेसबुक पर लिख रहे हैं, तो वो लगातार कानून व्यवस्था चरमरा रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो दोनों लोग। अब अजय राय कानून व्यवस्था पर बात करें, अपराधियों के बारे में बात करें, सोचिए इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात हो सकती है? और समाजवादी पार्टी उनकी सरकार का ब्यौरा निकालें एक दिन में, कोई दिन बताइए ऐसा रहा हो जब 302 की घटना बनारस में ना होती रही हो। तो ऐसे लोग आज अगर अपराध और अपराधियों की बात करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जनता सब कुछ समझती है, इसीलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में किस जाति को, किस समुदाय को कितना पार्टिसिपेशन मिला है ये समझना है तो आप कैबिनेट की तस्वीर देख लें। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।